ये लो भाई, ये सिकंदराबाद का मौसम है। अभी थोड़ी सी ही ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट हुई होंगी, अभी बारिश शुरू हुई है। और 1 मिनट तो ओला बजा है। ओला ऐसा बजा है जैसे गंजे पे लट दाई दा। आया तो था मैं इधर किसी काम से, मगर धूम में ही हो गई शाम से। और यार भाई पानी थोड़ा ऊपर कर दे। अब बारिश ऐसी हो रही है कि गर्मी से राहत, जबकि राहत तो हमारे शहर गांव में हमारे घरों में राहत है, मगर वैसे गर्मी से भी राहत मिल जाएगी। तो मेरे दोस्तों, दुनिया में राहत की कमी नहीं है। राहत नाम के लेडीज़ भी होती है, जेंट्स भी होते हैं, मगर मौसम से गर्मी से राहत कैसे मिले, बात ये है। मेरा मकसद कहने का ये है कि जैसे सिकंदराबाद में हो रही है मेरे भाई बारिश, ऐसे ही हमारे कस्बा हार में भी हो रही है। नहीं बताइए, वीडियो बना के फौरी डाल रहा हूँ अभी। ये देखो, और शीशे आगे के चमक चमक। ये रही ओला बजा, पहले तो बहुत ही तंगड़ा ओला बजा है। पीली स्कूटी मेरे भाइयों और मेरी बहनों, और किलोमीटर ये देख लो, किलोमीटर पे फोटो लगा दिया भाई। बड़े खेत का सिल्ला भी बहुत होता है, हेकड़ का रास्ता बड़े बड़े की मिसाल है कि भीम का रास्ता सिर पे को होता है। बताओ, बोर्ड पे फोटो लगा फिर कहीं 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 गलत बात है, कोई भी होता है। दनकोर का पता है तो उसे बंद कर दिया, जेवर ये भूजा बैठा हुआ है। तो मेरे भाई, और बकरा ईद की ये ईद जो होता है, बकरा ईद अभी थी, तो बकरा ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से तहे दिल से। बकरा ईद जो ये ईद है, इसमें नाम ले लिया जाता है बकरा ईद का। तो बहरहाल मेरा कहने का मतलब ये है कि ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद तहे दिलों से और मेरी तरफ से आप सभी गाइस के लिए जो मेरी वीडियो देखते हैं। चाहे थोड़ी सी देख के ऊपर को कर दें, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर को तो जाना ही है सब कुछ एक न एक दिन। तो बने रहे वीडियो पर और लाइक कमेंट करते रहे, शेयर करते रहे। अगर तुम खुद शेयर नहीं बन सकते तो मेरी वीडियो को शेयर कर दो। तो मेरे भाइयों, अभी कुर्बानियों का मतलब ये है कि कुर्बानी तो खैर देखो, ये सिलसिला बहुत बड़ा है। आलिम, मुफ्ती और कारी बताएंगे इस चीज़ को। मैं तो एक ना चीज़ हूँ, वीडियो बनाता हूँ, बशर्ते इतनी मालूमात थोड़ी सी है मुझे पीछे की, जो मेन मुद्दा है आगे का, तो वो तो आलिम मुफ्ती बता मैं भी सकता हूँ। मगर मेरा एक कॉमेडी चैनल है, थोड़ा सा मैं इशारा दिए देता हूँ कि कुर्बानी अपने अंदर से गुनाह पाप जो गलत काम करता है इंसान, शराब पीता है तो शराब की कुर्बानी दे दे कि आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा। बहुत से इंजेक्शन लगाते हैं नशे के, आज के बाद इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। मैंने कुर्बानी दे दी तो दे दी इस चीज़ की। बहुत से अपनी बीवियों से लड़ते हैं, आज से नहीं लड़ूंगा, मैंने कुर्बानी दे दी इस चीज़ की। बहुत से शराब, दारू, गांजा, अफीम में कहाँ तक बताऊँ, बीड़ी भी पीते हैं बहुत से। न छुटेंगी कहते हैं तो ज़िंदगी में नहीं छूटेगी। अरे तो बीड़ी छोड़ देगी तो मैं तुमसे न छूटेगी तो। और सिगरेट हैं, बहुत ऐसी बियर शियर हैं। बहुत सौ को मेंढे काटने की आदत होती है, मैंने कुर्बानी दे दी, आज से मेंढे नहीं काटूंगा। जो भी मैं पैदा करूंगा खेत में करूंगा, मेंढे नहीं काटने आज से। तो इन चीज़ों की कुर्बानी होती है। थोड़ा सा चेहरा और दिखाई देता हूँ मैं अपना, मेरे दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा चेहरा देखो अब आ गया होगा, जैसा भी लोहे टीन से बराबर और आहर से 3 किलोमीटर दूर बराबर। तो मेरे भाइयों, मेरा कहने का मतलब ये है कि गलत चीज़ की कुर्बानी देने का मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर अगर कोई कमी है, तुम अपनी बीवियों को ससुराल से नहीं ला रहे बहुत से घर के चढ़ाई के चक्कर में। अरे तुम्हें अपना घर बसाना है, जैसे तुम्हारे माँ बाप ने बसाया था, ले आओ अपना घर बसाओ। कोई बात नहीं, आज दिक्कत है, कल को दिक्कत ख़त्म हो जाएगी, गरम गरम खाना खाओगे। और ज़्यादा ही परेशानी है, तुम्हें दिक्कत है, तो उस चीज़ का सुलह कर लो, फैसला कर लो। मगर ज़िंदगी ऐसे मत बिताओ मेरे भाई। अब ये बारिश भी हो रही है तो लोग बाग देखो इंतज़ार में खड़े। इंतज़ार नाम के भी हमारे घर में है और गांव में भी है, कस्बे ज़िले में भी होते हैं इंतज़ार। मगर एक ये इंतज़ार चीज़ ऐसी है जैसे ये लोग खड़े हैं, ये इंसान दुकानों में। तो मेरे भाई, वीडियो मैंने इसी मारे बनाई है, लॉन्ग वीडियो, फलूदा कॉमेडी। हाँ, लाइक कमेंट शेयर करते रहे, जैसे शहर पड़ते हैं गाँवों में। और मुझे ये खुशी है कि मैं इधर उधर को जाता हूँ तो शहरों में, कस्बों में पहचान हो जाती है, फलूदा कॉमेडी वाले हो। मैंने कहा हाँ। तो मेरे भाई, दिल की करो सफाई। मैं तो जैसा तैसा हूँ,
चराग के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है और चराग का कोई मकान नहीं होता, वो जहाँ जाता है उजाला ही करता। बारिश आ गई अंदर को, बारिश आ गई भैया, भीग गए, बचिए, बचो बचो। तो भाग के आओ, लपक के आओ, वीडियो देखते रहें। और सिकंदराबाद में बारिश हो रही है मेरे भाइयों, बहुत ज़बरदस्त तकड़ी बारिश हो रही है, तकड़ी। तो फिर दिखाता हूँ फेस टू फेस, फेस टू फेस। जुड़े रहे, आते रहे और कमेंट करते रहें। अभी मैंने एक वीडियो और बनाई थी कुर्बानी वाली, और एक वीडियो पहले बनाई थी जो जिंदा है वो मौत की तकलीफ सहेगा। जब जिनकी वजह से दुनिया बनी थी, जब वो न रहे तो कौन रहेगा। मेरा एक ये इशारा नहीं है कि ख़त्म हो गए, नाउज़ुबिल्लाह, भाई गलत बात कहनी, जो जुल्म है, कुफरिया कलमा एक जहन्नुम को ले जाता है, इंसान नर्क को ले जाता है। अरे उनकी वजह से तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। काली कमली वाले जिन्होंने हाथ पकड़ के, जिनकी वजह से दुनिया बनी है, उन्होंने हाथ पकड़ के कह दी जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो मेरे भाई फिर क्या सोचने में रह गया, अब क्या चीज़ रह गई तोलने के लिए बाकी। तो पूरी दुनिया थी वहाँ, उन्हीं का हाथ पकड़ के क्यों कहा। मेरा मकसद ये नहीं है कि मौत का जायका चक्का में इशारा दे रहा हूँ। आज के इंसानों को जुल्म ना करें। बड़े बड़े हाकिम हैं, बड़े बड़े पावर है, मोहर होती है, बहुत सब पे पावर होती है आज। मगर ये ना भूलो कि जिन्हें आप कंधे पे उठा के आज फेंक रहे हो, एक दिन आपको भी कोई कंधे पे उठा के ले जाएगा और ऐसा छोड़ के आएगा। तुम्हारी नस्लें आएंगी, तुम नहीं आओगे। मेरा कहने का मतलब ये है, आज तुम पे पावर है तो उसका अच्छा फ़ायदा उठाएं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी है, चाहे गलत काम कर रहा है, साले को फ़ौरन सज़ा दिलाओ, फ़ौरन तकड़ी वाली सज़ा दिलाओ, जितना दम हो। हम बिल्कुल साथ हैं उनके, सज़ा दिलाओ और मिलनी चाहिए सज़ा। जाति पाति से मतलब नहीं है, जो गलत काम कर रहा है उसे सज़ा मिलनी चाहिए ज़रूर। मैं तो अपने गाइडों से कहता हूँ, जो गलत काम कर रहा है, किसी भी आती जाति कहाँ से आ गई, सबसे पहले भाई धर्म, जब कर्म सही होंगे जब भी तो धर्म चुनेगा। धर्म मानने हो, कर्म है बिल्कुल बेकार, टूटे फूटे लोहे टीन से बराबर, 8 से 3 किलोमीटर दूर बराबर। पहले कर्म मतलब आदमी के जो कर्म हैं, आदत अखलाक है, ये सही है जब भी तो धर्म है। अन्य धर्म में तो अब यजीद को जगह है धर्म में, उसे जानवर को। तो मेरे भाइयों, अच्छी चीज़ को दुनिया तलाशती है। हुसैन नाम के करोड़ों मिल जाएंगे, यजीद नाम का शहर तक नहीं नज़र आएगा तुम्हें। तो मेरे भाइयों, अच्छी चीज़ को तलाशो। मैं तो हमेशा, एक वीडियो पर मेरे भाई मिले थे, सांकनी के थे, हमारा ही गांव का साया है, वो भी बहुत अच्छा, और मतलब सांकनी गांव पड़ता है। हम तो जुड़े हुए हैं सभी अपने ओरे धोरे के सभी गांवों से, और सांकनी बहुत अच्छा गांव है, पावरफुल गांव है। और बहुत अच्छी बात लगी हमें उनकी लड़कों की, उन्होंने कहा था कि हम अपने गांव के ओरे धोरे भी, गांव में कोई ना शराब पिएगा, ना कोई जुआ खेलेगा, ना कोई किसी की लड़की को लेके जाएगा, और ना किसी को लेके आएगा भगा के। बोले ये हमारा जो एक सर्किल वो चल रहा है हमारा, प्रैक्टिस इस चीज़ पर, वो अमल करेंगे इंशाल्लाह। और कोई बच्चा बीमार है उसका इलाज फ्री, कोई घर ऐसा है जैसे पैसा वैसा नहीं है, परेशानी है, तो उनका भी इलाज फ्री। मेरी बात हुई थी लड़कों से, तो उन्होंने इसी चीज़ पे मुझसे कहा था कि हम तुम्हारे इंतज़ार में। तुमने वो शेर गलत कहा। मैंने कहा कौन सा, कि जो जिंदा है वो मौत की तकलीफ सहेगा। जब जिनकी वजह से दुनिया बनी है, जब वो ना रहे तो कौन रहेगा। तो हमारे नबियों के सरदार, तो ये शेर था किसी शायर का। मैंने नाउज़ुबिल्लाह में तो तौबा मांगता हूँ इस चीज़ से, अगर मैंने वैसे भी कह दी, मगर मेरा नज़रिया ये नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, मौत का जायका तो चखना पड़ा, दुनिया से पर्दा करा है उन्होंने। और हदीसों में भी आता है कि नबी और वली, तो नबी अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं, उन्हें रिस्क जन्नत से अल्लाह देता है। और ये तो एक इम्तिहान पेपर के लिए हम दुनिया में आए हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेंढक की तरह तराजू में रख के तोलने लगो तो तुलंगे नहीं, भग जाएंगे फुदक के। एक को उठा कर रखोगे तो एक गायब, एक को उठा कर रखोगे तो दूसरा गायब। तो गलत और सही तो रहते हैं। अरे यार, अगर कोई उन्हें बुरा करने सोचने की तो दूर की बात है, ख्यालात भी दिमाग में आ गए ना, नबी वली और सहाबाओं के भी, तो कसम से कसम खानी गुनाह है। मतलब उसे जहन्नुम में भी, जहन्नुम में पत्थरों की आग जलाई जाएगी तो आदमी का क्या होगा, वहाँ डाला जाएगा उसे। तो मेरे भाइयों, थोड़ा सा फेस आगे को मैं ये दिखा दिया, फेस पे दिखा दिया। मैं मौसम फिर दिखाऊँ, सिकंदराबाद में बारिश हो रही है बहुत तकड़ी,
और हवाओं के साथ आंधी भी बहुत तकड़ी थी। तो कुर्बानी में बहुत से मेरे दोस्त हैं, गाइज हैं, लोधे राजपूत भी हैं, ठाकुर भी हैं। कई दोस्तों की कमेंट आई थी पीछे वीडियो पर, आप भी देख सकते हो कि कुर्बानी का क्या मतलब है यार, किसी की जान लेना या क्या। मैं बोला वो तो सही है, जान क्या, ये आलिम और मुफ्ती बताएंगे, आप देख लेना यूट्यूब पे। और बताने में टाइम लगता है, तो वीडियो में थोड़ी कॉमेडी में बनाता हूँ, तो मैं इस तरह से समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। मेरे भाई कुर्बानी ये नहीं है कि तुम आज ईद के दिन ही दे दो, ये तो कुर्बानी एक त्योहार हो गया। ये आलिमों से यूट्यूब पे आप निकाल सकते हो, समझ सकते हो। मगर मेरा मतलब ये भी है कहने का, मैं इस चीज़ को अपने दिल और दिमाग से सोच के कर रहा हूँ। मेरे भाई कुर्बानी तो आप 24 घंटे पूरे दिन में, पूरे महीनों में, हफ्तों में, सालों में कभी भी दे सकते हो, किसी भी वक्त। और कुर्बानी उसे कहते हैं जो एक बार दे दी तो फिर उसे दोबारा यूज मत करो। कुर्बानी दो गलत चीज़ की, जैसे लुगाई बाजी है, लौंडिया बाजी है, कबूतर बाजी है, खिचौर गर्दी है, जुआ खेल रहे हो, मतलब मैयत हो गई, कहीं मौत हो गई। मैंने देखा जालिमों को कई जगह, मतलब हंसते हुए जा रहे हैं, अरे तुम्हारी बहन की परेशानी दूर करे अल्लाह। अबे तुम्हें ये लिहाज नहीं है कि मैयत हो गई, दफीने में जा रही हैं और तुम दांत फाड़ रहे हो, मतलब हद हो गई। मैंने एक जगह तो ऐसा देखा था कि कांधा देते में लड़का हंस रहा। तोबा तोबा, बताओ कितनी गंदी बात है। वो मौत जहाँ बिल्कुल मने फरमाया है आलिमों ने भी, और अल्लाह की तरफ से भी सख्त नसीहत है कि कब्रिस्तान में जहाँ कब्रें हैं और कहीं मैयत हो गई है और मस्जिद में, ऐसी जगह हंसना बहुत गलत है। कोई भी हो जहाँ ऐसा माहौल है, और किसी भी जाति में अगर कहीं ऐसी जगह है तो मेरे भाई जहाँ शोक का माहौल है वहाँ हंसना गलत है, गुनाह है। तो इन चीज़ों पे ध्यान दो। बताओ मौत हो गई, जनाजे के पीछे पीछे जा रहे हैं मिट्टी के, और मुंह में दिलबाग चल रहा है, बीड़ी पीते हुए जा रहे हैं। और भाई इनका करेगा क्या, मेरे तो ये ताज्जुब है, अल्लाह करना करेगा क्या इनका। और बात ऐसों को बनाएंगे जिनमें कोई ऐब ना होंगे, 20 ऐब वो तो वो उनके दादा परदादाओं में खड़े कर देंगे, जिसमें कि सख्त नसीहत दी है हदीसों में कि जो बात तुमने देखी हो आंखों से उसे कह सकते हो, वो भी अगर तुम में पावर ताकत है तो उसी इंसान से जिसमें कमी है, वो भी इस तरह से जो बुरा ना माने वो सुधर जाए। अगर और यहाँ मैं तो कहीं और को तो दूर को छोड़ो, हमारे तो गांव में कुछ लोग ऐसे होंगे कि पता ना खैर, और उसकी साले दादा बाबाओं की वो ऐसे थे, उसमें 20 है वैसे 20 यूँ, और चारों पल्लू मुँह में खुद के सन्ने हो, उस चीज़ की कोई परवाह ना है। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए मेरे भाई मैंने थोड़ा सा मैं वीडियो में बनाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। सब्र में बड़ी ताकत है, और मतलब हमारे तो ये जिसकी वजह से हम मानते हैं अपने धर्म में कि रोज़ा, नमाज, कुरान, ज़कात, फितरा, अच्छी बुरी चीज़ को हमें क्या पता क्या चीज़ है। ये हमें पता इसलिए लगी है कि अल्लाह है, अल्लाह होने का भी हमें एहसास, क्या हमें मालूमात हमें पता जब लगी है जब हमारे नबियों के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। ये हदीस के द्वारा बताई गई, आलिमों के बताई गई द्वारा बात मुझे जो पता है, मालूमात है, सुनी है मैंने अपने कानों से। तो उनके बारे में भाई देखो, किसी भी धर्म से उससे तारीफ़ करनी चाहिए सबकी। अच्छे जो भी अच्छे वली हैं, नबी हैं, उनकी सबकी तारीफ़ करनी चाहिए। और देवी देवता हैं, किसी भी धर्म में हमारे में ये नहीं लिख रहा कि किसी को तकलीफ़ पहुंचाओ, बुरा कहो। बल्कि मैंने तो ये सुना है कि तुम्हारे मोहल्ले में अगर कोई हिंदू भाई भी है, तुम्हारे 10 घर मुसलमानों के हैं और 11वां हिंदू का है, तो हिंदू अब धर्म हमने तो बना रखे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मगर उसमें को क्योंकि वो मालिक सबका है, मालिक एक नाम अनेक, इतना ही ले थाली में जो बेकार न जाए नाली में। रिज़्क़ की इज्जत करो। मैंने कई जगह देखा है, खाना खाएंगे सांड और रोटी से हाथ पूछते हैं, अबे सांड हो तुम, एक तो दूसरे का खाने आए हो। उनने बेचारे ने कैसे कैसे इंतजाम करा होगा, बकरी बच्चे भैंस बेच के हैं, उधार सुधार लेके, मतलब यहाँ तक खा रहे हैं गले तक, और खाने के बाद रोटी से हाथ पूछ के ऐसे चलते हैं, ये भी न देखते हैं मुड़ के किसका खाना किसकी जगह। अबे कम से कम रिज़्क़ की तो इज्जत करो। रोटी हाथ पूछने की चीज़ हो। मैंने देखा बहुत से कटोरी में हाथ धो लें, उसमें खाना खाएंगे। अबे यहाँ तक तो छोड़ो, मैंने ऐसा भी देखा है कि खाना खा के रुमाल से हाथ पूछना और कटोरी में ही हाथ धो देना। तौबा तौबा। तो मेरे भाइयों, मैं फिर फेस दिखाता हूँ, तो ऐसा ना करें खाना खा के। और मैंने ऐसा भी देखा है, अब तो गैसों का ज़माना है,
बारिश तेज हो रही है। अब तो गैसों का ज़माना, मैंने कई जगह ऐसा भी देखा है मेरे भाई कि रोटी बना रही है लेडीज़ और चूल्हे में ही मारी पिचकारी। बताओ, होली है, त्योहार है कि ब्याह शादी है, रंग लग रहा है, क्या हो रहा है जो पिचकारी चूल्हे में क्यों थूक रही हो? मतलब जैसे शर्म लिहाज ना, घर में लहसुन प्याज ना, ये कहीं का तरीका? खाना बनाते में चूल्हे में क्या मतलब है थूकने का? इस चीज़ के लिए जहालत है जिंदगी। सफाई एक पहचान होती है। चूल्हे पे जूती चप्पल लेकर नहीं चढ़ना चाहिए। मैंने देखा लेटरिन में पेशाब को जाऊंगी, उन्हीं चप्पलों को लेकर डायरेक्ट चूल्हे पे। ये कौन सा तरीका है भैया? अरे बहुत मंदी आ रही है चप्पल, तो तुम रिचार्ज तो करा रही हो 900 रुपये के, और एक महीने में 300 400 रुपये के, और मतलब 100 रुपये के भी चप्पल मिल रहे हैं अब तो। लेटरिन के अलग कर लो चप्पल, जो उसके चूल्हे के अलग कर लो। रिजक है वहाँ से, सफाई है। और जिसमें कि एक चीज़ और, सफाई आधा ईमान बताया है आलिमों ने। मैं अपनी उसकी बात कर रहा हूँ, धर्म की। सफाई मतलब कितना तकड़ा हिस्सा बांट दिया। बहुत से तो चौथाई के साजी हूँ। सफाई आधा ईमान बता दिया, फटाक आधा ईमान सफाई। और ऐसी सफाई है गर्मी में भी ऐसी आ रही है बाजी बाजी लेडीज़ में से और जेंट्स में से, जैसे अंडुए बकरे में से। मतलब गर्मी में भी नहीं नहा रहे। अरे भैया पानी बोलता है क्या है। और गाइस फिर मैं आपको मैं सिकंदराबाद का नज़ारा, ये देखो नौजवान लड़के, ये जो जिंदा है वो मौत की तकलीफ सहेगा। जब हिंदुस्तान में अच्छे न रहे तो मेरे भाई कौन रहेगा? तो सिकंदराबाद में जम के बारिश होती हुई, और कमेंट में बताएं कहाँ हो रही है। तो मेरे भाई आज शनिचर का दिन है, और शनिचर के दिन में ही मेरे भाई सिकंदराबाद में मैं आऊँगा हूँ। और कमेंट में ये बताएं कहाँ बारिश हो रही है। और तो 30 मई है आज 30 मई है, और सिकंदराबाद में शनिचर का दिन है, दब के बारिश हो रही है। तो मेरे भाइयों मेरा आपसे ये अनुरोध है, कोई गलत बात मुँह से तो निकल जाए, नाम भी तो ऐसे रखा हुए हैं कहीं भी पहुंच सके जुबान फिसल के। और मेरे भाइयों ज़िंदगी अनमोल है, मतलब गाड़ी चलाते टाइम गाड़ी पे ध्यान दें। और ज़िंदगी जो है बहुत अनमोल है, गाड़ी आहिस्ता से चलाएं। और तुमने देखा होगा गाड़ियों पे लिखा भी रहता है कि दुर्घटना से देर भली, मतलब आप देर कर सकते हो मगर आराम से चलाओ, आहिस्ता से चलाओ। और एक गाड़ी पे लिख रहा था कार पे, कब आएगा सावन। अब ऐसे ही वो तो खड़े होके मतलब वो कर रहे थे, वहाँ पानी वानी पीने लगे। अब हरियाणा की तरफ से ट्रक आया, अब ट्रक ने जो मारी है टक्कर, ट्रक पे लिख रहा आया सावन झूम के। फैसला होने लगा, सब बोले भाई कार वाले से तेरी गलती है, तैने लिख रखा कब आएगा सावन, ट्रक पे लिख रहा सामने आया सावन झूम के। तो मेरे भाई अब आपस में फैसला कर लो माथा चूम के। तो ये बहुत ऐसी बातें मैंने देख रखी हैं, कलाकारियों से काम नहीं चलेगा मेरे भाई, दिल की कर लो मरने से पहले सफाई। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा, और इतना भी कहूँगा कि किसी का बुरा ना चाहें, किसी की फसलों में से नुकसान न करें, अपने खेत में सफाई ज़्यादा करें। मेंढे पे सिर्फ घास काटें, मेंढा ना काटें। बहुत से तुमने देखे होंगे ऐसी मरावे का आके, जैसे बहुत से को शुगर की बीमार होता है शुगर का, तो दवाइयों पे दवाइयाँ चलती रहेंगी, मगर बहुत से उसे जो जैसे दवाई का आदि हो जाता है, ऐसे ही वो मेंढे काटने के आदि हो जाती है। बहुत से तुमने देखे होंगे अटक लड़ाई, भाई भैया बाइक लेकर आ रहे हो अपने घर के आगे खड़ी करो, दूसरे के आगे क्यों कर रहे हो? दूसरे के घर के आगे बैठो भी मत आप, क्या मतलब है? माँ बहन बेटी है उनकी। तो मेरे भाइयों मोहल्ले में ऐसे रहो जैसे अपने परिवार में, किसी का दिल नहीं दुखे, क्योंकि दिल की आवाज़ ही सीधी उस कुदरत तक जाती है जिसने कुदरत पूरी कायनात बनाई है। पूरी कायनात को बनाने वाला दिल से वाकिफ़ होता है। मेरे भाइयों घर तोड़ दो, किसी को बनाना हो मगर किसी का दिल न दुखाओ, दिल मत तोड़ो। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, बहुत सी मैंने लड़कियाँ देखी हैं, तो वो लड़कियाँ इस हिसाब की हैं, पहले इंजॉय कराएंगी, पहले उसे अपना सब कुछ दे देंगी, बाद में फिर घर वालों को भी लिए फिर रही हैं, रिपोर्टें लिखवा रही हैं। अरे मेरे भैया क्या बताऊँ, मतलब तुम में इतनी अकल नहीं है कि आजकल तुम मतलब बाप ज़मीन नहीं दे रहा बेटों को, बेटा बाप का ख्याल नहीं कर रहा,
रोड पे 1 मिनट में कोई किसी को छोड़ के भाग रहा है, 1 मिनट में मौत आ रही है, किसी का यकीन 1 मिनट का नहीं बच रहा, और तुम एक अजनबी लड़के पे यकीन कर लेती हो, वो तमाम तुम्हें निमटा के बरसिंग से काट के उजाड़ उजूड़ के फेंक जाता है, फिर रोती फिरती हो कि बच्चा बन गया, मेरे तो एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मुझे धोखा दिया है। अरे चलो, जिन्होंने धोखा दे दिया उन्हें तो इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ नाम की भी कही है आहार में, तो इंसाफ मिलना चाहिए, मगर भैया आगे वाली तो सुधर जाएं। अबे बिल्कुल यकीन मत करो किसी पे, माँ बाप पे यकीन करो, माँ बाप शादी कराएंगे, अच्छे घर में जैसे में भी टाइम काटो और अपनी ज़िंदगी काटो, तो तुम्हारी भी तारीफ होगी और पूरे ख़ानदान में सबकी तारीफ होगी। इंजॉय करती क्यों फिर रही हो औरों के साथ? मैंने देखा बाइक पर दूल्हे से तो 3 बिलान दूर, और जो याड़ी है उसका गला घोंट रखा है, उससे इतनी लिपट के बैठी हो। ये कहाँ लिख रहा है, कौन से इतिहास में लिख रहा है, भूगोल में लिख रहा है? तो मेरी ये बात समझ में ना आ रही, पहले धोखा खाती फिर रही हो, बाद में फिर तहसीलों में चक्कर काट रही हो। अपने शोहरों का ध्यान दो, औरों का ध्यान मत दो। मैंने बहुत देख रखी है ऐसी, जहन्नुम का ईंधन बनने को बिल्कुल फिट हो जाओगी। मैंने ऐसी ऐसी देख रखी है, शोहर आफत कूटता फिर रहा बेचारा, और इन्जॉय औरों के साथ करती फिर रही हैं। मैं सबको नहीं कह रहा, बात बुरी भी लगेगी, उन्हें तो ज़्यादा ही लगेगी जो ऐसी हैं, मगर मेरे बस क्या बताऊँ मैं, माताएं बहनों, वो कमा रहा बेचारा जैसा भी है, लोहे की उनसे बराबर, उसका ख्याल रखो, तेल मालिश करो, उसे ही अच्छा बनाओ। और जो वीडियो कॉलिंग कर करके सेटिंगों से बात चल रही है, तुम्हें जहन्नुम में को ले जाएंगी ये वीडियो कॉलिंग। तो मैंने क्योंकि देखा ना, मैं ऐसे 2-3 जगह गया हूँ मैं ऐसा बिल्कुल, और बताने वालों ने मुझे खुद दिखाया मोबाइलों में, ऐसा बहुत चल रहा है। तो अपने घर वालों को धोखा ना दे मेरे भाई, और मन की करो सफाई। अब देखो, बुरा कहने को तो लाख कमी तुम मुझ में ही निकाल दो, अभी कमेंट कर दें कि तुम सारे यूँ कह दो कि 100 सारे ऐप तुझ में है, मगर मेरे भाई जो मेरे दिल में आई, देखो मैंने वो बताई। किसी के जाओ बाहर बैठो, किसी के घर में बैठने का ज़माना नहीं है, बाहर याराने करो। और मैं सबसे ये ज़्यादा एक भी बात में थोड़ा लास्ट में को ले जाके जुमला कहना चाहता हूँ मेरे भाई, किसी से भी याराना करने की अब धरवर नहीं है। मैं ज़्यादातर उनसे ख़ास तौर से बात कहना चाहता हूँ जिनके घरों में सियानी बहनें हैं, याराना करें, बाहर का करें, घर में किसी को नहीं बाड़ें। बहन बना के फ़ैन बना लेंगे, बता रहा हूँ ऐसे बहुत जाहिल है। बाहर से याराना घर में ना लेके जाएं, बिल्कुल भी किसी से याराना नहीं करें। और इतना और कहते हैं कि घर में अपनी बहनों से औरों से भी कि अगर मेरे दोस्त का किसी का फ़ोन आए तो तुम मत उठाओ। और ये जो ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, खास तौर से माँ बापों से, भैयों से दरख्वास्त है, आप बैठ के पढ़वाएँ। ये मोबाइल भी बहुत तकड़ी बिगाड़ की जड़ बन रही है, सुनिए। तो ध्यान धरें मेरे भाइयों, वीडियो लंबी हो गई है, फिर डलने में दिक्कत होगी। अभी डाल रहा हूँ, अभी बना के, आज शनिचर का दिन है, 31 मई तो 30 मई जो भी, चलो आप कमेंट में बता देना। तो दोस्तों, जो कहने में लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कहने में गलती हो गई हो उसे माफ़ करना, क्योंकि जब आदमी मक्का न लाता है तो एक आध मक्का का पेड़ कट भी जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ, बोलते में कोई कमी भी हो गई हो, और मेरे इलाही मुझसे बोलते में कोई कलमा सरजद हो गया हो, तो मैं तहे दिल से, अपने दिमाग से माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। और मेरे भाइयों, वीडियो को शेयर लाइक करें, अपने अपने घरों को बसाएं। माँ बापों को, गर्मी चल रही है, पंखे लाएं, और पंखे जब आ जाएंगे ठीक है, कम से कम 1 घंटा उन्हें हवा करो हाथ के पंखे से। तो माँ बापों का ख्याल रखें, फिर अल्लाह तुम्हारा ख्याल रखेगा। तुम माँ बापों का ख्याल नहीं रखोगे, चाहे वो कैसे भी हैं, तुम्हें ये लगा लो बस, तुम ये बस क्या बताऊँ मैं, तुम मोबाइल पे देख लेना किस कदर ख़तरनाक मतलब सजाएं देगा अल्लाह उन्हें, दुनिया में ही देगा। तो माँ बापों का ख्याल रखें, फ़ोन पे बात करते रहें, जाते रहें, उनके पास बैठें और उन पे को ना ऐंठें। तो लाइक कमेंट शेयर करना वीडियो को। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, बारिश अब भी हो रही है।